प्यारे दोस्तों, आज भी बड़ी खुशखबरी क्योंकि देखते देखते अचानक से सोने की कीमतों में आज भी बड़ी कमी। आपको बताएं कि 24 कैरेट सोना एक झटके में आज दोबारा से सस्ता हुआ। प्यारे पाकिस्तानियों, सोने और चांदी की कीमतों में अभी तक ज़बरदस्त गिरावट का सिलसिला जारी है। अगर इस हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते तो हमने बेहतरी देखी, लेकिन इस हफ्ते क्लोजिंग टाइम तक हमें चांदी और गोल्ड इन दोनों में ज़बरदस्त गिरावट यानी ज़बरदस्त कमी देखने को मिली। प्यारे नाजरीन, आप जानते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की शरह सूद के मुताबिक तवक्कुआत के बाइस सोने की चमक एक मरतबा फिर मध्यम पड़ती हमें दिखाई देना शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुश आमदीद कहूँगा। प्यारे प्यारे नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल देखा जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। जो कीमतें चंद हफ्ते पहले रिकॉर्ड सतह पे पहुंच चुकी थी, अब वो मुसलसल नीचे की तरफ दोबारा से आना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप भी इस कमी के दौरान सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि क्या आगे सोना और चांदी मज़ीद सस्ते होंगे या फिर दोबारा इनमें तेज़ी आने के चांसेस हैं। कि जी न्यूज़ जी आपको हर खबर से पहले बाखबर करता है कि इसका असर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव। और इसी के साथ मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा इतने रेट्स क्या आ चुके हैं। और साथ में मैं आपको 1 ग्राम, 10 ग्राम और 1 तोला चांदी की ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट्स जो कि मार्केट में हमारे सामने आई है ये भी आपको बताएंगे और मार्केट की मुकम्मल सूरत बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़ाना सोने और चांदी के ताज़ा रेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जी न्यूज़ जी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए और वीडियो प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। तो आगे बढ़ें और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 579 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5786 रुपये और 1 तोला चांदी 6700 रुपये। दोस्तों, चांदी के हवाले से आपको मैं पहले से ही बाखबर कर चुका था। इस पूरे वीक में चांदी की कीमतों में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ एक मरतबा फिर आज भी चांदी की कीमत में नुमाया कमी देखने को मिली। वो चांदी जो कल तक 6900 से ऊपर थी, अभी 6750 रुपये फी तोला। अगर मैं किलो के हिसाब से बात करूँ तो हज़ारों रुपये बनती है। अगर मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट की रेट को अपडेट करूं तो वहां पे तकरीबन 59 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है, यानी गिर के 59 अमेरिकी डॉलर तक आ चुकी है, जिससे आलमी मार्केट में भी हमें दबाव देखने को मिला। मुल्की मार्केट में भी सोने और चांदी दोनों की कीमतों में अभी तक मुसलसल कमी का रुझान जारी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी मज़ीद सस्ते होंगे या फिर दोबारा से महंगे होंगे। क्या इस कमी का मतलब ये है कि सोने की तेज़ी ख़त्म हो चुकी है, कि अब सोना मुसलसल नीचे ही जाएगा, या फिर सिर्फ वक्ती कमी है और इसके बाद सोना दोबारा से नए रिकॉर्ड कायम करेगा। चलें इस रिपोर्ट और आज की वीडियो में पहले इन सवालों के जवाब देते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के 90 से ज़्यादा मरकज़ी बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं और ऐसी कौन सी चीज़ देख रहे हैं जो आम सरमायाकार जिनमें हम और आप हमें नज़र नहीं आती, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आलमी मार्केट की बात करते हैं। आज स्पॉट मार्केट दोनों में सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा से कमी देखी गई। पाकिस्तानी मार्केटों में सोना तकरीबन 2500 से 3000 रुपये बानिस्बत पिछले दिनों के अभी भी नीचे यानी कमज़ोर रहा। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 के लिए सोने की औसत कीमत का अपना हदफ तकरीबन 14% कम करके 4360 अमेरिकी डॉलर फी औंस कर दिया है, क्योंकि मार्केट को पैनिक करने के लिए सबसे बड़ी खबर ये भी माना जा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। बैंक के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व मुमकिन तौर पर शरह सूद को ज़्यादा अरसे तक बुलंद रख सकता है। जब शरह सूद बुलंदियों पर रहती है तो बॉन्ड्स पे बेहतर मुनाफा मिलता है, जिसकी वजह से कुछ सरमायाकार सोने में रकम निकाल के बॉन्ड में मुंतकिल करते हैं और इसी वजह से मुख्तसर मुद्दत में सोने पे दबाव अभी भी है और मज़ीद आ सकता है। यहाँ पे एक और काबिल बात ज़रूरी हमारे सामने है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में शरह सूद में कमी शुरू होती है तो सोना दोबारा से 6000 डॉलर फी औंस की तरह सतह तक पहुँच सकता है, यानी मुख्तसर मुद्दत में एहतियात, लेकिन लंबे टाइम यानी तवील मुद्दत में अभी भी सोने के लिए मुस्बत असरात नज़र आते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं HSB की। आपको बता दें इन्होंने अपने गोल्ड टारगेट में भी इस साल के लिए कमी कर दी। उन्होंने कहा कि 2027 के तकरीबन 5000 फी औंस का हदफ दोबारा से कर दिया है।
हालांकि ये पहले 5200 और 5100 यानी $5000 से ऊपर थे। अभी इन्होंने भी अपने टारगेट में कमी की है। और ट्रंप आगे क्या कहने वाले हैं ये मैं आपको रेट्स बताने के बाद अपडेट करता हूं। मैं बात करूंगा सबसे पहले 18 कैरेट्स में 1 ग्राम की 27,874 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,78,742 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,25,125 रुपये। अब बात करते हैं 21 कैरेट गोल्ड की। ये आपको 1 ग्राम 32,520 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,25,200 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,79,313 रुपये। तो चलें थोड़ा आगे बढ़ें और जान लें 22 कैरेट जो कि ज्वेलरी का पसंदीदा गोल्ड है। 1 ग्राम 34,068 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम ये आपको 3,40,685 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,97,375 रुपये। अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड इस्तेमाल होता है। 1 ग्राम 37,186 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,71,657 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,33,500। मैं रिपीट करूंगा 4,33,500 रुपये। अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट 35 और 36 क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन दोबारा से इसमें गिरावट देखने को मिली। कल भी गिरावट देखने को मिली और आज भी आगाज़ की अपडेट में कमी देखने को मिली। लेकिन कुछ दोस्त कमेंट्स करते हैं कि आपके रेट में थोड़ा सा फ़र्क है। तो भाई जब आप वीडियो देखेंगे 4-5 घंटे के बाद तो रेट में ज़रूर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं बात करूं 24 कैरेट भरपूर जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है 4,27,500 रुपये। बात करेंगे पेशावर साइड की जहां 12.150 मिली का गोल्ड 4,46,500 रुपये। आज तमाम मार्केटों में सोना कदरे नीचे ट्रेड करता नजर आया। अगर हम बाकी कैरेट्स के बाकी सिटीज़ को देखें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सखर, मुल्तान तो उनके रेट आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलें अब अपनी वापस उस रिपोर्ट की तरफ आते हैं कि HSB क्या कहता है। आपको बता दें कि बैंक के मुताबिक मजबूत डॉलर बॉन्ड यानी कि बुलंद बॉन्ड और डॉलर और गोल्ड ETF में सरमायाकारी निकलने की वजह से सोने में दबाव अभी भी आ चुका है। ताहम इनका कहना है कि बड़ी गिरावट का ज़्यादातर असर पहले ही मार्केट में शामिल हो चुका है, इसलिए यहाँ से मज़ीद बड़ी कमी के इम्कानात अभी निस्बतन कम नज़र आते हैं। यानी दोस्तों बड़े बैंक ये नहीं कह रहे कि सोने का दौर ख़त्म हो चुका है, बल्कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि छोटे टाइम के लिए रफ्तार कुछ सुस्त हो सकती है, लेकिन लंबे टाइम के लिए रफ्तार उसी हिसाब से चलेगी। अब बात करते हैं एक इंतहाई अहम रिपोर्ट की। हाल ही में एक रिपोर्ट ने यानी कि दुनिया के 90 से ज़्यादा मरकज़ी बैंकों के बारे में कहा गया कि वो सरमायाकारी अभी भी कर रही हैं। ये अदारे खरबों डॉलर के असासों का इंतज़ाम करते हैं। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि दुनिया के मरकज़ी बैंक आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी डॉलर पर अपना इनकसार कम कर रही हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो डॉलर ख़त्म होने वाला है। असल में दुनिया अब सिर्फ एक करेंसी पे इनकसार नहीं करती और ना ही करना चाहती है, इसलिए मरकज़ी बैंक अपने ज़खायर में यूरो, चीनी करेंसी यानी युआन, दीगर गैर मुल्की असासों और ख़ास तौर पर सोने का हिस्सा मसलसल बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 10 वर्षों में आलमी ज़खायर में डॉलर का हिस्सा तकरीबन 58% कम होकर 50% तक आ सकता है, यानी कि गोल्ड के रिज़र्व भी काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। वैसे वीडियो में इंफॉर्मेशन मैं मज़ीद भी एक्स्ट्रा ऐड करता तो आपको मैं यहाँ